हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र। चलिए देखते हैं। चर्चित स्थान बस्ती। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 में किया गया था। देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो सांसद खेल हैं वो कब प्रारंभ हुए थे। वो 2021 में प्रारंभ हुए थे। किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? सांसद हरीश द्विवेदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, 2023 में इनका आयोजन कहां किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? केवल इतनी ही बात पूछी जाएगी। कहां हुए? बस्ती जिले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। ईट राइट स्टेशन। जनवरी 2023 को भारत खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया। यानी जो ईट राइट स्टेशन है का जो प्रमाण पत्र मिला है वो किसे मिला है? जनवरी 2023 में वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को मिला है ईट राइट स्टेशन का सम्मान। दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन और नवंबर 2022 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट सम्मान प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जिसे ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वह कौन सा है? वाराणसी। ठीक है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला और मध्य उत्तर रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन बन गया है। तराई एलिफेंट रिजर्व। 29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की मंजूरी प्रदान की तथा उसी दिन उसकी स्थापना के गजट अधिसूचना जारी की गई। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। यानी जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उन्होंने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी थी। यह देश का 33वां और प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, देश का 33वां और प्रदेश का दूसरा। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के शिवालिक में प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। जिला कारागार बुलंदशहर। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने जिला कारागार बुलंदशहर को जेल के कैदियों को परोसे जाने वाले उत्तम गुणवत्ता वाले भोजन के लिए 5 स्टार रेटिंग
और ईट राइट कैंपस टैग प्रदान किया। जिला कारागार फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के बाद प्रदेश में यह टैग पाने वाला यह दूसरी जेल है। केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान CRI झांसी 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली को NABH की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। यह संस्थान NABH की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला CCRAS के तहत पहला संस्थान है। आगे चलते हैं। गाजियाबाद 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस के समापन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और नई दिल्ली के राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का भी उद्घाटन किया। अजाई ग्राम 9 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में स्थित अजाई ग्राम में स्थित भक्ति देवांत गुरुकुल इस्कॉन परिसर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ कृषि डेयरी एवं इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर का नाम योटा DI डाटा सेंटर है। यह उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि हीरानंदानी ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे डाटा सेंटर पार्क में 6 डाटा सेंटर में यह पहला है। 9 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानीबाग बाघ अभयारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीबाग अभयारण्य के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की। यह बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यह है कि रानीबाग अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभयारण्य और उत्तर प्रदेश का 4था बाघ अभयारण्य है। ठीक है भाई, ये उत्तर प्रदेश का 4था बाघ अभयारण्य है। राज्य सरकार ने रानीपुर बाघ अभयारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व यहाँ 23,031.00 हेक्टेयर यानी 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1977 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला बाघ अभयारण्य है। रानी बाघ अभयारण्य का संपूर्ण क्षेत्र 529.36 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित
अन्य 3 बाघ अभयारण्य दुधवा बाघ अभयारण्य, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बफर और पीलीभीत बाघ अभयारण्य। 3 बाघ अभयारण्य पहले थे और अब चौथा अवस्थित किया है कहां? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अधिसूचना जारी की जा चुकी है इसके विषय में। उल्लेखनीय है कि पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीबाग अभयारण्य एक दूसरे के निकट हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। अयोध्या 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य को शेषा अवतार माना जाता है। रायबरेली 16 अक्टूबर 2022 को इस्पात मंत्रालय के सचिव संजय सिंह ने भारतीय रेलवे के लिए LHB व्हील की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित RINL के फौज व्हील प्लांट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यह स्वच्छ अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। गोरखपुर 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम, जंगल कोडिया और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कोडिया के प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम के निर्माण लागत 10.16 करोड़ रुपए है। यह गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम है। यह गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम है। चुनार 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क के तहत प्रारंभ में 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी। सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। अमेठी जनवरी 2023 को अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री से कालाशिनकोव AK 203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन होने की घोषणा की गई। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो एशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। इन राइफलों की पहली खेप वर्ष 2023 में ही सेना को मिलने की उम्मीद है। ध्यातव्य है कि अमेठी के मुशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। चंदौली 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंदौली जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया। रामपुर 13 मई 2022 को तत्कालिक अल्पसंख्यक मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में
में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया। थारू जनजाति के जीवंत और विधि संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तृत है। इस आदिवासी संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में आदिवासी जनजातीय संग्रहालय बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। कन्नौज में एक बाल संग्रहालय, वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय तथा हस्तिनापुर, मेरठ एवं गोरखपुर में नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाए जाएंगे। वाराणसी 12 मई 2022 को NCDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन आदान प्रदान किया गया। यह केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ध्यातव्य है कि NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। प्रदेश के नए रामसर स्थल 8 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के स्वरूप में 29 जून 2021 को नामित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का 10वां तथा भारत का 49वां रामसर स्थल है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे वृहद प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। 28.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह अभयारण्य वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। यह वन्य विहार 80 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों एवं प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इससे पूर्व 8 दिसंबर 2021 को प्रेस विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची रामसर सूची में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। यह उत्तर प्रदेश का कौन सा है? 10वें नंबर का है। भारत का 49वें नंबर का है। ठीक है भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों एवं प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसे कब स्थापित किया गया था? 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई। हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में 13 अप्रैल 2021 को नामित किया गया था। गंगा नदी में के बाढ़ मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के फलस्वरूप 1984 में इस आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ। यह आर्द्रभूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। यह मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर गंगा और सोनाली नदियों के बीच 6,908 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। इस उत्तर प्रदेश में स्थित 8 अन्य रामसर स्थल और उनके नामित होने के वर्ष इस प्रकार है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोड़ा स्ट्रेच 2005, नवाबगंज पक्षी विहार 2019, पार्वती
अर्गा पक्षी विहार 2019, समान पक्षी विहार 2019, रामसर पक्षी समसपुर पक्षी विहार 2019, सांडी पक्षी विहार 2019, सरसई नवर झील 2019 और सूर सरोवर 2020। जेवर 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 500 एकड़ क्षेत्र में 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन संयुक्त उद्यमी कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा और यह वर्ष 2040 में पूर्णतः क्रियाशील होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय बोलीकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी क्रियान्वित करेगा। यह भारत का पहला निवल शून्य कार्बन उत्सर्जित हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, क्रमशः लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या में विकासशील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरस्कार या सम्मान। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीते तथा प्रतिभागियों एवं 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित। 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश में प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघा सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, रजत पदक विजेता तथा हॉकी ने रजत पदक जीता था, जबकि अन्नू रानी एथलेटिक्स, दिव्या कागरण कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है भाई। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 56 पदक, 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य पदक जीते थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश द्वारा ओलंपिक में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेता क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ओलंपिक में टीम स्पर्धा में स्वर्ण विजेता टीम को 3 करोड़, रजत और कांस्य
पदक विजेता टीम को 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक को 75 लाख और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की धन राशि पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इसके अलावा राज्य ओलंपिक खेल में प्रदेश में प्रतिभागी करने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए, एशियाई खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल भाग खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, ये हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेताओं की लिस्ट। यहां से खेल परिसर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 23 में सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए। इस परिणाम उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को 3रा स्थान, गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की मानसखंड विषय पर आधारित झांकी को 1म स्थान। ज्ञातव्य है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पादन काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को 1म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पद्म पुरस्कार 2023। पद्म विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक मामले। पद्मश्री से सम्मानित राधाचरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा, दिलशाद हुसैन कला, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋत्विक संथाल कला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा। पद्म पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा, कल्याण सिंह लोक मामले दोनों मरणोपरांत। पद्म भूषण से सम्मानित राशिद खान कला, विशिष्ट त्रिपाठी साहित्य एवं शिक्षा। पद्मश्री से सम्मानित कमलिनी और नीलनी आस्थाना कला, विश्वनाथ मिश्रा कला, शीशराम कला, सेठपाल सिंह अन्य कृषि, विद्याबिंदु सिंह साहित्य एवं शिक्षा, शिवानंद अन्य योग, जय कुमार सोनकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, अजीत श्रीवास्तव कला, कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22, 20-21 और 21-22। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021, 20-21 और 21-22 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2021 और 21-22 में कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 नेहा कश्यप विशु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल।
लक्ष्मण पुरस्कार 2021 राहुल सिंह हॉकी, मोहित यादव हैंडबॉल, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार तरुणा शर्मा जूडो, वेटनर वर्ग और मनीष भाटी विशु। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मोहम्मद आसिफ हॉकी वेटरन वर्ग और राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स, सुहान एल वाई बैडमिंटन और दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी और विवेक चिकारा तीरंदाजी। इनमें से प्रत्येक को 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतल एवं खनिज कर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश में माइन मिश्रा पोर्टल को प्रदान किया गया और प्लेटिनम अवार्ड सौंपा। प्रदेश में भूतल एवं खनिकर्म विभाग में माइनर मिश्रा पोर्टल को डिजिटल फॉर इजी ऑफ बिजनेस अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह CNN न्यूज 18 द्वारा आयोजित डिजिटल फॉर द ईयर अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान पुरस्कार 2021 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ को वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2021 के लिए प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार हैं। विश्व भारती पुरस्कार प्रो हरीश दत्त शर्मा। वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे लखनऊ को दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रो कामता प्रसाद त्रिपाठी। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ। महर्षि नारद पुरस्कार प्रो धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी। वेद पंडित पुरस्कार डॉक्टर आनंद मिश्रा बलिया, डॉक्टर शिवम कुमार चौबे, अंकित तिवारी, रघुवर प्रसाद शुक्ल वाराणसी, ऋषभ उपाध्याय सुल्तानपुर, विजय कुमार पारीकर भीलवाड़ा राजस्थान, आनंद कुमार तिवारी देवरिया, विनय कुमार शुक्ल बाराबंकी, किरण कुमार वाराणसी और अंकित शुक्ल चट्टापुर मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अक्टूबर 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ और सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ ने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा। सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार
उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, पुरस्कार राशि 1,00,000 रुपए नई दिल्ली के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021, अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कारों की घोषणा की। भारत भारती सम्मान, इसमें 8,00,000 रुपए इसे दिया गया। डॉक्टर रमन त्रिपाठी दिल्ली, वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार पांडे शशि भूषण अमृतसर को प्रदान किया गया। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, इन्हें देखना, क्योंकि भारत भारती पुरस्कार पूछा जा चुका है कि भारत भारती पुरस्कार के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है निम्न में से कितनी है, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लोहिया हिंदी सम्मान 5,00,000 रुपए ये मिला है बुद्धिनाथ मिश्र, देहरादून उत्तराखंड। आपको ये जो हिंदी प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 है, ये बहुत बारीकी से देखने हैं। हिंदी गौरव सम्मान 5,00,000 रुपए ये दिए गए डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल, डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल महाराष्ट्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर श्याम शरण गौड़, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित लखनऊ उत्तर प्रदेश। लोक भूषण सम्मान डॉक्टर महेंद्र बनावत उदयपुर राजस्थान। कला भूषण सम्मान डॉक्टर हृदय गुप्त उत्तर प्रदेश कानपुर। विद्या भूषण सम्मान डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी दिल्ली। डॉक्टर विज्ञान भूषण सम्मान विजय चित्तौरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पत्रकारिता भूषण सम्मान बलवीर पुंज नोएडा उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान डॉक्टर नलिनी बलवीर पेरिस फ्रांस। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान कल्पना लालजी मॉरिशस। बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर फकीरचंद शुक्ल लुधियाना पंजाब। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि मथुरा उत्तर प्रदेश। मधु लिमिये साहित्य सम्मान डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा उत्तर प्रदेश। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान अश्वनी कुमार दुबे इंदौर मध्य प्रदेश। विधि भूषण सम्मान सुधा अवस्थी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। साहित्य भूषण हितेश कुमार शर्मा बिजनौर। डॉक्टर रघुवीर सिंह अलीगढ़। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव कबीर लखनऊ। किशन स्वरूप मेरठ। उमाशंकर शुक्ल लखनऊ। डॉक्टर नताशा अरोड़ा जयप्रकाश शर्मा। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा लखनऊ। डॉक्टर दयानिधि मिश्र वाराणसी। डॉक्टर सभापति मिश्र प्रयागराज। डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल झांसी।
शिवानंद सिंह सहयोगी मेरठ, डॉक्टर नरेश मिश्र रोहतक हरियाणा, डॉक्टर रूप सिंह चंदेल धारूहेड़ा हरियाणा, डॉक्टर सुशील सरित आगरा, सची मिश्र पुणे, विजय शंकर मिश्र भास्कर सुल्तानपुर, गिरीश पंकज रायपुर छत्तीसगढ़, शिवदयाल पटना बिहार और डॉक्टर नीरज माधव वाराणसी। अब हैं सौहार्द सम्मान। ठीक है, मुहीउद्दीन हसन लखनऊ, डॉक्टर आर लक्ष्मी नारायण बेंगलुरु, क्रांति काटे बड़ोदरा, डॉक्टर वीणा गुप्ता जम्मू डोगरी, एस अंतकृष्णन तमिल, डॉक्टर एम हैदराबाद, मोहन सप्रा जालंधर, रामकृष्ण विनायक नागपुर, प्रोफेसर के एस सोमनाथ नायर मलयालम, डॉक्टर हजारी यमू मणिपुर, डॉक्टर मुरली अग्रवाल गाजियाबाद संस्कृत, रघु मिश्र राउरकेला उड़ीसा, डॉक्टर तुलसी देवी फिरोजाबाद सिंधी, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय सम्मान, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ, डॉक्टर प्रत्युषी दुबे गोरखपुर। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान। बाल साहित्य भी कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2021 की घोषणा की गई। पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार है: सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान, विमला रस्तोगी दिल्ली, सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय लखनऊ, अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान, ममता नोगरैया बदायूं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, भारतेंदु मिश्र दिल्ली, जगतपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, धीरेन्द्र बहादुर सिंह बाराबंकी, उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान, ललित मोहन राठौर उर्फ ललित शौर्य अलीगढ़, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, संजय वर्मा गोरखपुर, विद्यार्थी बाल चित्रकला सम्मान, शिवाशीष शर्मा अलीगढ़, कृष्णा दिनायक फाड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, अंजीर मथुरा। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। अगस्त 2022 में राजा रजा फाउंडेशन में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में के लखनऊ सौम्या मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। लेखक उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्या मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह के लिए दिया गया। अगर यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। पहला, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? लेखक सौम्या मालवीय जी को दिया गया। उनकी किस कविता के लिए दिया गया? घर एक नामुमकिन जगह के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से मात्र 1 शिक्षक शामिल थे। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे विविध।